तितली बोली हट बदमाश, आज हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को बनाएंगे बदमाश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जो है बदमाश क्यों बनाएंगे। या आपके सामने क्या लिखा हुआ है? बदमाश लिखा हुआ है, लेकिन इसको सही से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है बॉड मास। क्या लिखा है? जब हम लोग सरलीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हमें बॉड मास का नियम जो है सीखना पड़ता है। अब आप कहेंगे बॉड मास क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे इस बी का जो मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ब्रैकेट। हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं कोष्ठक। क्या कहेंगे? अब बच्चों जो ब्रैकेट होता है यानी जो कोष्ठक होता है ये भी आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला ब्रैकेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। और इसका जो चिन्ह होता है वो एक रेखा की तरह होता है और ये संख्या के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा कोष्ठक जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है छोटा कोष्ठक। कौन सा? छोटा कोष्ठक। और बच्चों इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं। राउंड ब्रैकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको इस तरह से बनाया जाता है राउंड करके। तीसरा ब्रैकेट बच्चों जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है मंझला कोष्ठक। इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे करली ब्रैकेट। क्या कहेंगे? करली ब्रैकेट। और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? इस तरह से। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा बनाने का, ठीक है। और चौथा जो कोष्ठक हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको हम लोग बनाएंगे स्क्वायर की तरह, इस तरह से। ओके। तो जब किसी प्रश्न में 4 ब्रैकेट आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 1 आ जाए, इसी क्रम से उसको हल करेंगे। अगर किसी प्रश्न में ये चारों ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट हल करना होगा, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक, इसके बाद करली ब्रैकेट हल करेंगे, मंझला ब्रैकेट, इसके बाद हम लोग बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट हल करेंगे। जिस क्रम से मैंने लिखा है उसी क्रम से हल करना है। तो अभी हमने चारों ब्रैकेट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ओ का मतलब क्या होता है। ओ का मतलब बच्चों होता है ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं का। और फिर आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीज़न। डी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गुणा। जोड़ कौन बता रहा भाई? ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़। एस का मतलब सबट्रैक्शन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घटाना। तो बच्चों किसी भी सरलीकरण के प्रश्न में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जिस क्रम से हमने इसमें लिखा है उसी क्रम से प्रश्न को हल किया जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में ये चारों ब्रैकेट और ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर ये सब चीज़ें हैं तो सबसे पहले हल करने का नियम होगा, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर ऑफ हल करेंगे, फिर डिवीज़न यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, और फिर जोड़, फिर घटाना। इसी क्रम से हल करेंगे। बात समझ में आ गई? इसको इसी क्रम से आपको याद होना चाहिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लें। अगर ये भूल गए तो आपका सवाल चुटकी में गलत हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग सवाल की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। तो सरलीकरण का ये एक प्रश्न आपके सामने आ गया है और इस प्रश्न में आप देखेंगे कि इसमें सारे ब्रैकेट भी हैं। कौन कौन से? ये आपका रेखा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मंझला है, ये बड़ा है, और इसमें भाग का चिन्ह भी है, गुणा का चिन्ह भी है और का भी है। सारी चीज़ें आ गई। इसको हल करने का क्रम क्या होगा? सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे,
ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। इसके बाद हम ऑफ हटाएंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोष्ठक हटाने से। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाते हैं और आगे हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हटाएंगे। तो रेखा कोष्ठक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लिखा है 7। यहाँ पर आप लोगों से गलती क्या हो सकती है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 7 से 4 घटा दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 1 के ऊपर रेखा कोष्ठक बना हुआ है, यानी 4 और 1 को पहले हल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 में 1 जोड़ा जा रहा है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आपका 5 हो गया और आपका जो है रेखा कोष्ठक हट गया, हट गया। अब हम लोग कौन सा कोष्ठक हटाएंगे, छोटा वाला। तो छोटा कोष्ठक के अंदर देखिए क्या हो रहा है, छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है 7 - 5, यानी 7 से 5 घटा देंगे और इधर हम ऐसी संख्या लिखेंगे। अभी थोड़ा सा हम विस्तार में बताएंगे, इसके बाद जब आप हल करना सीख जाएंगे तो हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे जिससे आप लोग जल्दी से हल कर पाएँ। लेकिन अभी शुरुआत है तो हमें धीरे धीरे पूरा बताना पड़ेगा। 7 में से 5 गया 2, और 2 और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं आ रहा है तो कौन सा चिन्ह बना देंगे, गुणा का। और अब आप देखिए बच्चों, छोटा कोष्ठक आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग हटाएंगे मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक हटाने के लिए आप देखिए मझले कोष्ठक के अंदर कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, प्लस और मझले कोष्ठक के अंदर देखिए कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ भी आ रहा है और गुणा भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी 3 का पहले 2 में गुणा करेंगे। बच्चे गलती कहाँ कर देंगे, 4 में 3 पहले जोड़ देंगे 7, 7 में 2 का गुणा कर देंगे 14, गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 3 में 2 का गुणा। तो कितना आएगा गुणा करने पर, 6। 6 और 4 कितना हुआ, 10 में 2 का क्या करेंगे, गुणा। चलिए इधर से आइए, अगली लाइन देखिए। आगे आपके मझले कोष्ठक को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 धन, इसको हटाना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर 4 और 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 10 और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा होगा, तो 10 का 2 में गुणा किया 20, और 20 आ गया आपका ये। अब हम ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 20 में 3 जोड़ देंगे और 23 आ जाएगा। 23 में 4 का कितना आ जाएगा, 92 आएगा। यहाँ पर आपने लिखा 3/5 और प्लस यहाँ पर 23 में 4 को गुणा किया तो कितना आ गया। अब बच्चों अब बताइए, ब्रैकेट तो सारे हट गए हमारे। अब हम लोग सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, ऐसा नहीं भाग कर दें या गुणा कर दें। अब आप कहेंगे मैं का को हल कैसे करूँगा, का की जगह गुणा का चिन्ह बना देंगे। किसका, गुणा का चिन्ह। तो जब हम इस का की जगह गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 3, यानी 2 गुणा 15 भाग कितना आ गया 3 और धन 92। अब किसको पहले हल करेंगे, 2 का पहले 15 में गुणा करेंगे कि भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा, 5 पहले इसमें जोड़ेंगे कि 5 का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। 5 का गुणा 2 में किया कितना आया 10, और 92 में 10 जोड़ दीजिए 100। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया।